वेलकम टू बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। और आज हम ये डिस्कस करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि एक किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है, इसके बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज देखिए क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस एंड इट इज़ कंसीडर एन एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। एक्चुअली क्या है, जो हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़ा पीछे, उसका एक एप्लीकेशन हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज का एक कॉम्बिनेशन है किसका, 4 रेजिस्टेंसेस का। कौन कौन से 4 रेजिस्टेंसेस है, क्या कॉम्बिनेशन, उसको देखते हैं डायग्राम से। ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, उसकी 4 आर्म्स हैं। एक ए बी आर्म्स है, एक बी सी आर्म्स है, और एक सी डी है, और एक ए डी है। इन चारों आर्म्स में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छा, ये चारों रेजिस्टेंसेस का जो कॉम्बिनेशन है, इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाया हमने बी से डी की ब्रांच में। ठीक है, और एक हमने बैटरी लगाई हुई है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक सर्किट है जो कि व्हीटस्टोन ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो ये जो सर्किट है, ये एक एप्लीकेशन है किसका, किरचॉफ्स लॉ का। ठीक है, और किरचॉफ्स लॉ ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। और उसके जो इंटरनल हम कैलकुलेशन करते हैं, केवीएल यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो सर्किट है, इसमें अगर हम लूप कंसीडर करें तो हमारे पास एक लूप ये बनेगा और एक लूप ये बनेगा। ठीक है, इस लूप में और इस लूप में हम क्या करेंगे, केवीएल को यूज़ करेंगे और बाद में इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, एक कंडीशन फाइंड करेंगे। ठीक है, वो कंडीशन क्या होगी, वो नल कंडीशन या फिर जीरो कंडीशन फॉर द गैल्वेनोमीटर या फिर नल कंडीशन फॉर द ब्रिज। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक इक्वेशन फाइंड करते हैं। उस इक्वेशन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो लूप है हमारे पास, ठीक है, कौन सा लूप है, ए बी डी ए, एक लूप ये हो गया। दूसरा हो गया सी बी डी सी, या फिर ऐसे कह सकते हो बी सी डी बी, है ना, 2 लूप हो गए। अच्छा, ये वाला लूप जो है, इसमें कितने कितने हमारे पास जो है आर्म्स हैं। एक आर्म ए बी है, एक बी डी है, और एक क्या ए डी है। तो ए बी वाली आर्म में रेजिस्टेंस R2 हो गया। बी डी वाली का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जी होगा, गैल्वेनोमीटर का, है ना। और ए डी वाली जो आर्म है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 होगा। दूसरे लूप की बात करते हैं। बी सी आर्म्स का रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास, 4, जो कि अननोन वैल्यू है। इसके बाद सी डी आर्म्स का जो रेजिस्टेंस है वो R3 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। इसके बाद बी डी इसमें भी आ रहा है, तो इसका जो गैल्वेनोमीटर उसका रेजिस्टेंस हम जी मान रहे हैं। ठीक है, 2 लूप हो गए। इन 2 लूप में क्या होगा, केवीएल यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए, जब बैटरी इससे कनेक्ट होती है, स्विच ऑन होता है, तो क्या होता है, यहाँ से करंट जाती है। अब ये करंट जो है जब यहाँ पहुँचती है तो इसको 2 पाथ मिलते हैं, एक ए बी वाला पाथ और एक ए डी वाला पाथ। तो यहाँ से जो टोटल करंट जा रही है वो 2 पाथ में डिवाइड हो रही है, ए बी और ए डी। तो ए बी में हमने करंट को I2 मान लिया और ए डी मान लिया I1 को। ठीक है, अगर इस वाली ब्रांच में करंट नहीं जा रही है, ठीक है, इस वाली आर्म में करंट नहीं जा रही है, तो जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ फ्लो करेगी, और जो करंट यहाँ जा रही है वही करंट यहाँ फ्लो होगी। लेकिन अगर मान लो इसमें करंट है, तो इसका मतलब यहाँ और यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है वो डिफरेंट हो जाएंगी, बदल जाएंगी। जैसे मान लो यहाँ से 10 एम्पियर जा रही होती और यहाँ से मान लो 2 एम्पियर गई, तो यहाँ पे 8 एम्पियर आएगी। यहाँ से मान लो 10 एम्पियर जा रही थी, तो यहाँ से मान लो 3 गई, तो यहाँ पे 7 एम्पियर जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो जो करंट इस वाली ब्रांच में वही करंट इस वाली ब्रांच में होगी। ठीक है ना। और यहाँ पे कोई अगर मान लो बी डी वाली ब्रांच में करंट फ्लो नहीं कर रही, तो जो करंट यहाँ पे होगी वही करंट क्या होगी, हमारी यहाँ पे होगी, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर बीडी वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो ना करे, एक कंडीशन ली हमने, बीडी वाली ब्रांच यानी गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो ना करे, तो क्या होता है कि ये करंट यहाँ से पास हो जाती है और ये करंट यहाँ से क्या होती है, पास हो जाती है। देखिए, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, ये इस तरह से होता है। गैल्वेनोमीटर में अगर करंट आएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, लेफ्ट या फिर राइट। ठीक है, वो डिपेंड करे डायरेक्शन किधर से करंट जा रही है। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर में अगर डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा तो ये नल पॉइंट पर रहता है, यानी कि जो नल पॉइंट होता है, 0 पॉइंट होता है, वहाँ पे रहता है। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, जिसमें करंट नहीं जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है गैल्वेनोमीटर में नहीं आएगा जब उसमें करंट नहीं आएगी, और अगर करंट जाएगी तो डिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट या राइट, वो डिसाइड होगा डायरेक्शन ऑफ करंट पे। अब यहाँ पे हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि अगर मान लो इस ब्रांच में करंट ना जाए, जो इधर से आ रही सर्किट में, ठीक है, इस ब्रांच में करंट ना जाए, तब कंडीशन क्या होती है। देखिए, तो हमने क्या किया, केवीएल यूज़ किया किस में, ए वी डी ए में। एक लूप हमारे पास ए वी डी ए, इसमें केवीएल यूज़ करो। तो ये आप पूरा लूप बना रहे हो, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवीएल यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास I2 R2। इसके बाद हमारे पास हो जाएगा 0 इंटू जी, यानी इसमें करंट नहीं जा रही है। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए, अब इसमें करंट अपोजिट है और हम ऐसे जा रहे हैं, तो हम अगर बात करेंगे अपनी तरफ से तो ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, ये प्लस होगा और ये क्या होगा, माइनस होगा, ये प्लस होगा और क्या होगा, माइनस होगा। तो देखिए, प्लस
तो ठीक है, I2 R2 हो गया, प्लस 0 × G हो गया, प्लस R1, और इधर से करंट जो आ रही है वो क्या उल्टी आ रही है, तो हम इसको एक रिवर्स साइन के साथ यूज़ करेंगे, यानी प्लस तो हमारा है लेकिन हम जब करंट उल्टी आए तो उसको क्या माइनस लेंगे, तो हो जाएगा माइनस का I2R2, ठीक है, माइनस का I2R1, सॉरी I1R1, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी, I2R2 प्लस 0 × G, 0 हो गया, माइनस I1 × R1। ये चीज़ समझ आ रही होगी। हम चल तो ऐसे रहा लेकिन करंट हमारी जो I1 है वो ऐसे आ रही है, इसलिए माइनस लेना पड़ा। तो इक्वेशन आ गई। तो इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस हमारे मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा I4R4, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस R3 × I3, ये हो जाएगा 0 × G। अब ये तो ठीक है, प्लस में मिल गया हमको क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे थे, लेकिन इसमें ध्यान देना पड़ेगा हमको। ये जो है हमारे पास मूवमेंट ऐसा है प्लस से माइनस, लेकिन करंट हमारी ऐसे जा रही है, तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे I4R4 प्लस 0 हो गया, माइनस I3 × R3 आपका 0। अब ये जो इक्वेशंस आई हैं, इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये वाले इक्वेशन देखो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा I2R2 = I1R1, और ये हो जाएगा हमारे पास I4R4 = I3R3, ठीक है। अब यहाँ से हमने रेशियो निकाला I2/I1 = R1/R2, यहाँ से रेशियो निकाला हमने I4/I3 = R3/R4, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं क्या इसमें हो रहा है, ओके। यहाँ पे अगर गैल्वोमीटर हमारा जो है डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें हम करंट को 0 मान रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि देखिए यहाँ पे जो करंट AB वाली ब्रांच में जो करंट आ रही है और इसमें करंट नहीं जा रही, इसका मतलब जो करंट यहाँ पे आ रही है वही करंट BC वाली ब्रांच में जा रही है, मतलब हम कह सकते हैं कि I2 = I4, है ना। और अगर मान लो हम इस वाली ब्रांच को कंसीडर करें तो जो करंट AD में जा रही है वही करंट क्या हो रही है, DC में फ्लो कर रही है, यानी कि G में कोई करंट नहीं जा रही, तो I1 = I3, है ना। तो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट करेंगे और बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो रिप्लेसमेंट करते हैं हम क्या, I2 = I4 एंड I1 = I3, ओके। तो देखिए इक्वेशन हमारी क्या बनती है, इक्वेशन बनती है हमारी I2R1 से और I4R1 से, ये वाली इक्वेशन आ गई, है ना। अब हम अगर रिप्लेसमेंट करेंगे किसको, I2 = I4 को और I1 = I3 को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, I2/I1 = R1/R2, यहाँ से हमने निकाला हुआ था। इसके बाद अब इस वाली इक्वेशन में I2 और I3 को रिप्लेस कर दो। I4 क्या हमारे पास, I4 हमारे पास I2 और I3 हमारे पास क्या I1, ठीक है। ये हो गया R3/R1, है ना। अब ये इक्वेशन और इक्वेशन सेम है, तो हम कह सकते हैं कि R1/R2 = R3/R4, है ना। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज है उनकी इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, R1/R2 = R3/R1, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है देखिए, so for equation of 4 resistors is called balance condition। कौन सी कंडीशन, बैलेंस कंडीशन। ये जो इक्वेशन है बैलेंस कंडीशन इक्वेशन है फॉर गैल्वेनोमीटर टू गिव 0 और नल डिफ्लेक्शन। कौन सा, 0 और नल डिफ्लेक्शन। तो 0 और नल डिफ्लेक्शन में क्या होगा, ये जो कंडीशन है ये बैलेंस कंडीशन बोली जाती है। और बैलेंस कंडीशन क्या है आपका, R1/R2 = R3/R2, नहीं जो रेशियो वो क्या होगा, बराबर होगा हम उसका, ठीक है, ओके। अब प्रैक्टिकली अगर हम देखें, प्रैक्टिकली बाय नल डिफ्लेक्शन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अगर प्रैक्टिकली हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं कि हमको अगर अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है इन बैलेंस कंडीशन और 0 डिफ्लेक्शन कंडीशन, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास क्या था, R4। तो R4 हम यहाँ से निकाल सकते हैं R3 × R2/R1। अब समझने वाली चीज़ क्या है कि हमें जो रेशियो है वो मान लो समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा न्यूमरेटर में रखें कौन सा डिनोमिनेटर रखें। तो ये ध्यान क्या रखना है आपको, मैं दोबारा डायग्राम को आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसको रेशियो को ध्यान रखेंगे। देखिए जब भी आपको नल डिफ्लेक्शन की बात करेगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ सामने आ रही है कि भाई अगर गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में इसमें करंट क्या होगा, 0। तो ये करंट इसका इक्वल, ये करंट इसका इक्वल है। तो ये जो आमने सामने वाली आर्म्स हैं, यानी कि ये आर्म और ये आर्म, ये आर्म और ये आर्म, ठीक है, जो आर्म्स हैं ये सामने वाली, ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, ये वाली आर्म, ये वाले, तो सामने कौन सी है, इसके सामने ये और इसके सामने ये है, आर्म बोलो या ब्रांच बोलो, ठीक है। तो आर्म ये वाली और ये वाली आर्म और ये वाली आर्म, तो ये जो ब्रांचेज है हमारी, इनके रेजिस्टेंसेस का प्रोडक्ट बराबर होता है। जैसे दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। देखिए यहाँ से कैसे निकालते हैं, तो हम कह सकते हैं कि R2 × R3 इज इक्वल टू R1 × R4। मैं यहाँ पे छोटा सा दोबारा डायग्राम समझा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बस ये समझाने के लिए
कि अगर हमारे पास गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या है, 0 है, ये गैल्वेनोमीटर हो गया, है ना, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या है आपका, 0 डिफ्लेक्शन है। तो देखिए क्या हो रहा है, अगर इसको आप R1 ले रहे हो मान लो, और इसको आप ले रहे हो R3, इसको आप ले रहे हो R1, यहाँ पे R2 था, और ये आप ले रहे हो R4, है ना। तो क्या होगा, अगर इसमें डिफ्लेक्शन 0 तो आमने सामने की जो ब्रांचेस हैं उनके जो रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होगा आपका, इक्वल होगा, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, कैपेसिटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जो भी चीज़ें दे रखी है उनका हम प्रोडक्ट क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो यहाँ पे दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ओके। सो अब यहाँ से आपको जो भी निकालने से, आपको R4 निकालना है तो आप आराम से निकाल सकते हो, R2 इंटू R3 अपन R1, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जो इक्वेशन आई है वो कब आई, जब 0 डिफ्लेक्शन है। और 0 डिफ्लेक्शन तब होता है जब बैलेंस का ब्रिज क्या होता है, हमारा बैलेंस होता है। तो बैलेंस ब्रिजिंग कंडीशन में, यानी कि 0 डिफ्लेक्शन कंडीशन फॉर द गैल्वेनोमीटर, द अपोजिट ब्रांचेस प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद हमारे पास मीटर ब्रिज आता है, जो व्हीटस्टोन पे ही बेस्ड होता है, और क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि काफ़ी हेल्प करेगा इसमें, मीटर ब्रिज में। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज, उसकी नल कंडीशन, डिफ्लेक्शन कंडीशन, नो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।